अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मंडे इवनिंग से और मैं घर जा रही हूँ काम से। और आप नज़ारे देखें कितने प्यारे हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पे ना क्लाउडी वेदर रहता है, जो कि बहुत ही हसीन एक मंज़र होता है। खैर जी, घर आके मैंने करनी थी इफ्तारी की तैयारी। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि मेरी जल्दी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, विच इज़ देसी चाइनीज़। और आज हम बना रहे हैं चिली चिकन ड्राई। उसके लिए जी मैंने बोनलेस चिकन लिया है, थाई फिलेस हैं, क्योंकि थाई फिलेस ज़रा जूसी बनते हैं फ्राई होके। अच्छा, यूजुअली जो है इसके हम जूलियन कट करते हैं, लेकिन आप चाहें तो क्यूब्स भी काट सकते हैं। घर पे आप जैसे मर्ज़ी ईजी हो वैसे कर सकते हैं। मसालों में हमारे पास था जी नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर। एक चीज़ के अंदर मैंने डाला है अंडा। आप चाहें तो सिर्फ अंडे की सफ़ेदी भी डाल सकते हैं। घर पे आप इसको अपने हिसाब से अकोमोडेट कर सकते हैं। हर जी, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सोया सॉस और विनेगर, और अच्छे से हम इसको मिक्स करके रख देंगे। एक और इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर डालना है, विच इज़ कॉर्नफ्लोर, लेकिन वो हम तब डालेंगे जब हम इसको फ्राई करने लगेंगे। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर हम कॉर्नफ्लोर फ़ौरन डाल दें तो फिर अंडा जो है ना बहुत ज़्यादा, जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पानी सा हो गया, उसके अंदर पानी छोड़ दिया है। खैर जी, मैरिनेशन हो गई है। डिश वॉशर जो है वो अपलोड हो रहा है। अपलोड मतलब लोड हो रहा है। और साथ ही हम यहाँ पे चावल आज बॉईल करेंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं फ़्राइड राइस अलग से बनाऊँ। पर एक बार तो मैं श्योर थी कि आज जो है ना हमने चाइनीज़ ही खाना है, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देसी चाइनीज़ जो है ना वो इतना अच्छा नहीं मिलता है जैसा पाकिस्तान में मिलता है। जैसा इंग्लिश टी हाउस या फिर मुझे नाम भूल रहा है इस वक्त। खैर, अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले चिकन पाउडर डाला है, शुगर डाली है, चिली गार्लिक सॉस है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसके जो मेजरमेंट्स है एडजस्ट कर सकते हैं। इन केस किसी को चाहिए होगी तो कमेंट में बता दें, मैं आपको कमेंट में ही रेसिपी डिटेल में बता दूँगी। साथ ही हम इसमें ऑयस्टर सॉस डाल रहे हैं। ऑयस्टर सॉस जो है ना बड़ा मज़ेदार, इसको अच्छा फ्लेवर देता है। क्योंकि अगर आप क्लीशे चाइनीज़ ग्रेवी बना रहे हैं तो आपके पास फिर नॉर्मल सोया सॉस और विनेगर है, लेकिन थोड़ा अगर आपने अपग्रेड करना है तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको अपनी ग्रेवी में डालनी पड़ेंगी। है जी, ये ऑथेंटिक रेसिपी है। और सोया सॉस डाला है इसके अंदर मैंने, और थोड़ा सा मैं इसमें विनेगर डालूँगी। अच्छा, यहाँ का मैंने ऑस्ट्रेलियन ब्रांड भी यूज़ किया है सोया सॉस का, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगा है, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करती। अच्छा, दिस वन इज़ डार्क सोया सॉस, और ये ज़रा आपकी ग्रेवी को जो है ना अच्छा सा डार्क सा कलर देगा। स्पाइसेस में हमारे पास है जी काले मिर्च और चिली फ्लेक्स। नमक मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सोया सॉस भी डाला है और डार्क सोया सॉस भी डाला है और ऑयस्टर सॉस डाला है, जिसकी वजह से नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो जी, चाइनीज़ का जो काम होता है ना वो बड़ा हमने हाई फ्लेम पे रख के जल्दी 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 टॉस करना होता है। उस पे आप आँच हल्की नहीं कर सकते, वरना आपकी ग्रेवी जो है ना वो अजीब सी हो जाती है। तो हर चीज़ जो है ना मैंने पहले सॉर्ट आउट करके रख ली है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन का वो क्या कहते हैं घोल सा बना रही हूँ, मिक्सचर बना रही हूँ। इसके अंदर हम सादे जो है ना पालक के पकौड़े बनाएंगे। ये मैं पहली बार बना रही हूँ, तो इतने कोई अच्छी तरह बेसन स्टिक नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल बेसन था और पालक थी तो अच्छे तो बनने ही थे। खैर जी, ये मैंने इसका घोल बना के भी रख लिया है। मेरे पास हार्डली जो है ना 45 मिनट्स है जिसमें मैंने ये सारा काम करना था। अच्छा, मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें वो लड़की कह रही थी कि आपने अगर बेसन के पकोड़े बनाने हैं ना तो आप बेसन को छान के डालें, वो जो गुठलियाँ हैं ना वो अच्छे से डिज़ोल्व होंगी। तो आज मुझे उसकी बात जो है ना मैं उससे एग्री कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो ना यहाँ पे इसको मिक्स करते हुए इतना मसला हुआ, क्योंकि इसमें गुठलियाँ थी। लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो फिर मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ा। खैर जी, क्योंकि हम चिली चिकन ड्राई बना रहे हैं तो ये हमारी ग्रीन चिलीज़ है, हेलापिनोस टाइप हैं ये, लेकिन स्टिल मैं इसके अंदर से बीज निकाल दूँगी। और साथ जी इसके अंदर मैं डालूँगी जिंजर जूलियन कट किए हुए। अच्छा, ये जो आपने पालक का बंच देखा है ना अभी, ये ऑलमोस्ट अगर मैं एक बंच ले आऊँ तो मेरे 15 दिन चल जाते हैं, क्योंकि हम बहुत थोड़ा थोड़ा जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खैर जी, यहाँ पे हम जूलियन कट ग्रीन चिलीज़ करेंगे। आप चाहें तो इतनी ही लंबी कर लें, लेकिन आई वुड रिकमेंड दैट बिकॉज़ वो इतनी अच्छी लगती नहीं है। और इसको मैं हाफ़ कर दूँगी बीच में से। साथ जी जूलियन कट हमारे पास अदरक होगी, और अदरक का जो टेस्ट है ना वो मुझे इतना हेवनली लगता है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, तो मुझे नाम याद आया, यम्स। यम्स चाइनीज़ एंड थाई, उनका चाइनीज़ इतना अच्छा होता था ना कि मैं क्या बताऊँ। वो जो उनकी हाई टी होती थी, ओह, आई वुड रिकमेंड दैट टू। उस ज़माने में आई डोंट नो अब क्या चक्कर हो गया उनका, बिकॉज़ आई हर्ड फ्रॉम माई सिस्टर कि अब इतनी ज़्यादा क्वालिटी जो है ना सर्व नहीं की जा रही है, ऑल्दो रेट्स हाई हो गए हैं। बनता है यार, पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, लेकिन अगर आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको फिर क्वालिटी तो देनी पड़ेगी। खैर जी, अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपना चिकन फ्राई करेंगे, जिसके अंदर हमने मैरिनेट करके रख दिया था। ये देखिए, मैंने अब इस टाइम पे इस पर कॉर्नफ्लोर डाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चिकन चंक्स हैं चाइनीज़ ग्रेवी में थोड़े से क्रिस्पी से हों,
तो आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डाल दें, और अगर आप चाह रहे हैं कि नॉर्मल से हों तो फिर आप हल्का सा डाल के उसको मिक्स कर लें। तो मेरे यहाँ जो चिकन चंक्स हैं वो बहुत नॉर्मल से होंगे, ज़्यादा लाइक हॉट शॉट की तरह जो है ना वो क्रिस्पी नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं इसको जो है फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मैंने नोट किया इस वक्त फ्राई करते हुए कि चिकन पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह कट नहीं हुए थे, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना हमें अपनी छुरी तेज़ करनी है चिकन काटते हुए। खैर जी, अब चिकन जो है ना हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने कर दी कि मेरे पास टाइम नहीं था, चिकन ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि अब क्या मैं करूँ नेक्स्ट इस बारी में इसको फ्राई करने के लिए मैंने इसको ओवरलोड कर दिया। लेकिन गुड प्रैक्टिस है कि आप इसको ओवरलोड ना करें। पर वही बात है ना, जब औरतें किचन में होती हैं वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, उनको पता होता है कि वो मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ देखिए चिकन चिपक तो गया था, लेकिन मैंने उसको मैनेज कर लिया था। लेकिन अगर कोई गेस्ट आने लगे हैं ना तो प्लीज़ रिस्क मत लें, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है, चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, फिर लोगों के सामने सर्व करना होता है। और अगर एट द एंड जो आपका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कोई कुछ कहे ना कहे, आपके हस्बैंड या अगर आपकी शादी नहीं हुई हुई है, आपकी मदर, वो आपको ज़रूर बता देंगे कि भाई ये जो है ना इसमें ये बेटर हो सकता था। खैर जी, चिकन मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देखें थोड़ा सा ना ये क्रिस्पी लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा जिंगर वाली इसकी अपीयरेंस नहीं है। अच्छा, कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस जो है ना वो छोटी बच्चियों या न्यूली मैरिड बच्चियों के लिए है, जो कि ऑल्दो मैं खुद अभी बच्ची हूँ, खैर जो कि शादी करके बाहर चली गई हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है देसी कुकिंग में। तो मैं भी सीख रही हूँ और मेरे साथ आप भी सीख सकते हैं, और मैं अपनी गलतियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सो दैट आपको भी पता चल जाए कि अगर ऐसा हो गया है तो उसको हमने सही कैसे करना है। अच्छा, ये चिकन हमारा फ्राई हो गया है। इसी पैन में से थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गार्लिक चॉप डाला है। अच्छा, जितना ज़्यादा आप गार्लिक डालेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा और रिफ़्रेशिंग टेस्ट आता है आपके चाइनीज़ में, क्योंकि गार्लिक जो है ना वो चाइनीज़ की जान है। थोड़ा सा गार्लिक मैंने लाइट ब्राउन सा कर लिया, उसके अंदर मैंने डाल दी है हमारी जूलियन कट ग्रीन चिलीज़। थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ को फ्राई करेंगे। हमने ग्रीन चिलीज़ की जो क्रिस्पीनेस है ना उसको ख़त्म नहीं करना है, जैसे कि चाइनीज़ फूड में वेजिटेबल्स जो हैं वो क्रंची रहती हैं। क्योंकि चाइनीज़ खानों में हमें वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा मशी नहीं करनी होती हैं, जैसे कि देसी खानों में होती हैं। तो आपने ये बात बिल्कुल ज़हन में रखनी है, अगर आपके चाइनीज़ खानों में सब्ज़ियाँ मशी हो गई हैं तो समझें आपकी मेहनत ज़ाया हो गई है। इसके बाद इसके अंदर हम अपनी सॉस डाल देंगे, जो कि मैंने अभी आपके सामने बनाई थी। देखिए कितनी थिक सी सॉस है, और जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे ये सिमर करती जाएगी, जैसे कि बबलिंग हो रही है, ये थोड़ी सी थिक होती जाएगी। अच्छे से हमने सॉस को पका लेना है कि आपको लगे कि थोड़ी सी ये थिक हो गई है, और ये थिकनेस ही साइन है कि आपने इसके अंदर अपनी चिकन जो फ्राई की हुई है वो डालनी है। अच्छा, इस सारे स्टेप में जो मेरे चूल्हे की आंच है ना वो तेज़ है। 1 मिनट के लिए भी आपने चूल्हे की आंच कम नहीं करनी है, उससे चाइनीज़ की वो क्वालिटी नहीं बनती है। खैर जी, ये हमने इसके अंदर अपना फ्राइड चिकन डाल दिया है, और साथ ही इसके अंदर में जो मैं अपनी जूलियन कट अदरक है वो डाल दूँगी। अच्छा, कुछ लोग जो है ना अदरक ग्रीन चिलीज़ के साथ डाल देते हैं, लेकिन ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो अपनी क्रंचीनेस मेंटेन रखती हैं उस टाइम पे, लेकिन अदरक बिल्कुल मर जाती है। तो मुझे बिल्कुल मरी हुई अदरक पसंद नहीं है। यहाँ पे देखें जी, मैंने टॉस कर दी है अपनी चिकन को। इस स्टेज पे चिकन जो है ना बिल्कुल ड्राई है, आप अगर चावल के साथ खाना चाहें तो बिल्कुल ग्रेवी नहीं होगी। ऑल्दो मैं बिल्कुल शोरबा टाइप कुछ नहीं बनाने लगी हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये बेटर हो रहा है, अदरवाइज़ सारी सॉस जो है वो चिकन को स्टिक हो गई थी। अच्छा, इसी चिली चिकन ड्राई को आप जो है ना ग्रेवी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पानी डाल दें। लेकिन आज मेरा ग्रेवी वाला खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, और साथ थोड़ा सा इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर के साथ जो थिंग एक ये जुड़ी हुई है ना, कि अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया ना तो आपका जो चाइनीज़ है वो बिल्कुल अजीब से ही हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। सो इस केस को अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी जो है ना, अगर आप डाल के पकाएंगे तो आपकी चाइनीज़ की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने पानी डाला है, और मैं 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद पकाऊंगी, और बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है हमारी रेडी होगी। याद रहे कि रनिंग ग्रेवी हमने नहीं बनानी, बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू मेक चिकन चिली ड्राई। और ये देखें जी कितना अच्छा जो है कंसिस्टेंसी मेनटेन हुई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई चाइनीज़। और यहाँ पर जी चावल मैंने साथ बॉयल कर लिए थे। ऑल्दो जी, चावल को सर्व करने के लिए ये ट्रे नहीं होती है, ये चिकन का वाला बाउल है, लेकिन ये सालन वाला बाउल है। लेकिन इस वक्त जो है ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, और मैं वो ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि इसी में सर्व कर लेते हैं। खैर जी, ये चिकन चिली ड्राई जो है हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल रहे हैं। और लिटरली यकीन जाने कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल था, और आपको पता है कि जब मैं कहती हूँ कि रेस्टोरेंट स्टाइल है तो वो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है। खैर जी, उसके बाद यहाँ पे हम अपने पालक के पकोड़े बना रहे थे, और इट वाज अ बिट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि ये मैं पहली बार बना रही थी और बेसन की जो कोटिंग है वो यहाँ पे स्टिक नहीं हो रही थी सही से।
इस बार ऑल्दो हमने ऑलमोस्ट लाइक 5-7 रोज़ों में पकोड़े बनाए होंगे। हमने बिल्कुल पकोड़ों को जो है ना उस पे होल्ड किया हुआ था। लेकिन ख़ैर जी, इफ्तारियों का मज़ा तो समोसे और पकोड़ों से ही होता है। कितना भी आप कह लें कि दिल भर गया है, लेकिन पकोड़े जो है ना वो एक मेजर एलिमेंट होता है। और मुझे लगता है कि पकोड़े जब आप बनाना शुरू करते हैं पहले रोज़े से, और आप जब बनाते-बनाते 30वां रोज़ा आ जाता है, तो आप बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाते हैं पकोड़ों में, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हुई हुई होती है और अगले साल फिर आप जो है ना नए सिरे से शुरू कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे फ़ोन की स्टोरेज जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो फ़ाइनल लुक जो है वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। सो जी, दिस इज़ आवर अफ्तारी फ़ॉर टुडे। अफ्तारी करेंगे और उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे है, मैं काम पे जा रही थी और आज मेरा बर्थडे था और मौसम इतना अच्छा था। यहाँ पे हर वक्त जो है ना क्लाउडी रहता है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत हब्स वाला जो है ना वो सीज़न चल रहा है और ये मेरी लंच ब्रेक थी। कुछ मैं पढ़ रही थी बैठ के, और यहाँ पे आप चेक करें कि कितना हसीन मौसम है, और ये दरख्त जो है ना इनके इतने साल पुराने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर जी, अब उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ किया विद अ डोनट, क्योंकि हम ज़्यादा मीठा नहीं खा रहे हैं। तो जी ये मेरी बर्थडे ट्रीट थी आज, विद कस्टर्ड फिल्ड, आई गेस जेली फिल्ड, सॉरी, जेली फिल्ड डोनट था ये, और बहुत ही लजीज किस्म का था। खैर जी, अब हम आ गए हैं वीकेंड पे, और क्योंकि मेरा बर्थडे था तो मैंने सोचा कि आई शुड बी ट्रीटिंग माई सेल्फ अ लिटल बिट बेटर। अच्छा, ये बात ना मैंने ऑस्ट्रेलिया आके सीखी है कि अगर आप बीमार हैं, डोंट पुश योर सेल्फ। अगर आप लो फील कर रहे हैं, टेक अ ऑफ। अगर आपका बर्थडे है तो उसको सेलिब्रेट करें। यहाँ पे तो लोग बर्थडे के लिए एक एक साल पहले अपनी छुट्टी डाल देते हैं और अपने लिए एक ट्रिप या स्पा या कुछ भी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सो दैट जी उनकी बर्थडे जो है वो मेमोरेबल रहे। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं कि उस दिन भी जो है ना औरतें मोर स्पेसिफिकली और बंदे भी, उनके सर भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो काम ही कर रहे होते हैं। खैर जी, घर के पास हमारा एक छोटा सा मॉल है, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाते हैं और कुछ थोड़ा सा जो है ना ख़ुद को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो जी आज हम लेने जा रहे हैं बॉडी मसाज। अच्छा, बर्थडे तो एक बहाना था, क्योंकि मैं 10 घंटे की शिफ्ट कर रही हूँ आजकल, तो मेरी बॉडी की ना बस हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना बॉडी मसाज जाके लिया जाए। अच्छा, पाकिस्तान में मुझे याद है कि मैंने बॉडी मसाजेस बहुत ज़्यादा स्लीक से लिए हुए हैं। जो भी मुल्तान से मुझे देख रहे हैं, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए है तो स्लीक इज़ द बेस्ट प्लेस। लेकिन वहाँ पर भी आप जाके पूछेंगे साइमा के लिए, वो बहुत अच्छा मसाज करती हैं। आई डोंट नो कि वो अभी भी वहाँ काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। खैर जी, मैं आ गई थी मसाज प्लेस पे। यहाँ पे कुछ रेट्स मैंने आपको दिखाए हैं, और यहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी बुक करा ली थी। बुक इन द सेंस कि वो लिख रही थी कि आज उनके पास कौन कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जी दे स्टार्टेड विद द फूड एंड देन होल थिंग हैपेंड, और बहुत ज़बरदस्त मसाज था और बहुत ही, मतलब, आई कांट एक्सप्लेन इट। अच्छा, इस चक्कर पे पाकिस्तान से मैंने मसाज करवाया था डिप्लेक्स से, और वो भी बहुत बेहतरीन था। सो स्लीक इज़ लाइक थोड़ा सा सस्ता है, और डिप्लेक्स इज़ लाइक थोड़ा सा हाई एंड पे है, तो आपको जो भी प्रेफरेंस मिले आप वो कर सकते हैं। उसके बाद जी सेम मॉल में जो है ना कोल्स थे, तो मैंने सोचा थोड़े से हम फूल भी देख लेते हैं, और फूल यहाँ पे आज बहुत खूबसूरत है। आप रोज़ेस देखें कितने प्यारे थे, और एटलीस्ट $40 to $50 पर बंच था। तो मैंने सोचा कि भाई इससे ज़्यादा जो है ना मैं ख़र्चा नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा आपको कोल्स के अंदर लेके चलती हूँ। थोड़ी सी ना आज मैं आपको उनकी क्रॉकरी दिखाती हूँ। और जी ये कुछ पौधे पड़े हुए थे। पौधे जो है ना वो आजकल अच्छे आ नहीं रहे हैं, अगर आ रहे होते तो मैंने ज़रूर ख़रीदने थे, क्योंकि जब से मैं पाकिस्तान से वापस आई हूँ ना, मेरे सारे पौधे जो हैं वो ऑलमोस्ट मर रहे हैं, बिकॉज़ 1 महीने के लिए उनको कोई पानी नहीं मिला था। तो जी ये देखें बर्तनों का सेक्शन। अच्छा, कोल्स के बर्तन थोड़े से महंगे हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने कुछ इनकी प्लेट्स वगैरह ली हैं, अभी तक बहुत अच्छी क्वालिटी में चल रही हैं, मतलब कि डिश वॉशर में धोने के बाद भी उनकी क्वालिटी अच्छी है। और ये देखें मग्स। अच्छा, इन लोगों को ना मग्स का बहुत शौक़ है, क्योंकि ये लोग बहुत कॉफ़ी पीते हैं, और मग्स का शौक़ तो खैर हमें भी है। और ये कुछ इस तरह के पायरेक्स ट्रेस हैं, और मेरा दिल जो है ना ये इस वाली पे आया हुआ है काफ़ी टाइम से, लेकिन ये स्टिल बड़ी है। मुझे ना थोड़ी सी छोटी चाहिए जिसमें मैं पास्ता बेक कर सकूं। और ये आप चेक करें कितने क्यूट से फ्राइंग पैन आए हुए हैं सिर्फ एक अंडे के लिए। अच्छा, याद रहे आज हम कुछ ख़रीद नहीं रहे हैं, क्योंकि हम अपना जो क्रेडिट कार्ड है ना वो साथ ही लेके आए, विच इज़ माई हस्बैंड, क्योंकि वो घर पे हैं, तो फिर आज हम कुछ ख़रीदेंगे नहीं। अच्छा, ये वही फ्राइंग पैन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसमें 3 साइज़ होते हैं, लेकिन स्टिल आई वुडेंट रिकमेंड इट। या अगर आप सिरेमिक के साथ फ़ाइन है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। खैर जी, आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट किचन गैजेट्स भी देखने को मिलेंगे, और एक ऐसा सेक्शन बना हुआ होता है जहाँ पे हर बार जो है ना कोई नई चीज़ आई भी होती है जो कि नेक्स्ट टाइम नहीं होती है। सो
तो इन केस यू वांट टू बाय दैट तो आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि मैं कहीं जाऊँ और उनकी कोई चीज़ ना गिरा दूँ। खैर जी, आई वांटेड टू शो यू दिस सेक्शन। इसके अंदर देखिए कितने मज़ेदार मैरिनेटेड ऑलिव्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने चेज़अप पे भी देखी थी, तो ये कुछ न्यू नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट फ्लेवर होंगे लाइक लेबनीज़ और टर्किश। मैंने आज तक ट्राई नहीं किए हैं। मैंने कहा आ ही गई हूँ तो कोल्स, तो क्यों ना मैं चेक कर लूँ कि अंडे पड़े हुए हैं या नहीं। तो हमेशा की तरह अंडों का जो सेक्शन था वो खाली था। खैर जी, कोल से निकल के मैं सोचा थोड़ा सा मॉल देख लें कि इस मॉल में क्या है। यहाँ पे बड़े मज़े के लॉन्ग ड्रेसेस थे, लेकिन वही बात है कि इनके गले जो है ना वो अक्सर बहुत डीप हो जाते हैं, या ऊपर से छोटे हो जाते हैं, नीचे से छोटे हो जाते हैं, तो ये हमारे किसी काम के नहीं रहते। खैर जी, ये एक और दुकान थी। यहाँ पे बड़ी कल्चरल और हैंड क्राफ्टेड थिंग्स पड़ी हुई थी, और डिफरेंट जगहों की। मुझे इंडियन भी नज़र आई थी बिकॉज़ कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे मिली वहाँ पे। खैर जी, एक और शॉप थी जहाँ पे कार्ड्स थे। अच्छा, यहाँ पे कार्ड्स का स्टिल बहुत रवाज है। यहाँ पे स्टिल बहुत वैल्यू की जाती है हाथ से बनी हुई चीज़ों की, कार्ड्स की, गिफ्ट्स की। गिफ्ट रैप करने का अभी भी रिवाज है यहाँ पे। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। तो जी, ये एक शॉप थी, यहाँ पे इतनी मज़े की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़ें पड़ी हुई थी ना। ये देखिए चार्ट्स और इस तरह की चीज़ें, और ये लैंप वाला जो स्टैंड होता है, मुझे इस पे तो मेरा बहुत दिल आया हुआ था। सो आजकल ना मेरा घर डेकोरेट करने का बहुत ही ज़्यादा जो मेरा इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है मुझे, आई गेस इट्स इंस्टा और इट्स शीन। शीन पे बहुत मज़े की चीज़ें अभी तक मैंने ख़रीदी नहीं है, वो भी करेंगे किसी दिन शीन हॉल। और यहाँ पे देखिए कितने मज़े के जो है ना वो गुलदान से पड़े हुए हैं, और ये चेक करें आप। तो क्यों ना किसी का दिल आए। मुझे ना ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था। इसका आप जो टेक्सचर है कितना ही मल्टी कल्चरल या सिंधी टाइप लग रहा था। खैर जी, यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब देख के जो है ना दिल खुश हो रहा था। चीज़ें यूजुअली महंगी ही थी, मतलब अगर हम बाहर से कंपैरिजन करें किसी और शॉप से तो चीज़ें थोड़ी महंगी थी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, हैंगिंग्स थी, और ये गुलदान में डालने के लिए जो है ना फ्लावर्स थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत किस्म के। अब हम दूसरी आइल में आ गए हैं। यहाँ पे ये सब कैनवस पड़े हुए हैं। लोग लोग जो है ना यहाँ पे अपनी हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, लाइक पेंटिंग हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो गया, इसके अलावा स्केचिंग हो गई, तो बहुत, और गार्डनिंग हो गई। जैसे कि ये सीड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं तो जी अभी अपनी हॉबी जो है ना वो फाइंड आउट ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, और वहाँ पे अगर आप हॉबी कर रहे हो तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा एक गिल्ट वाली फीलिंग होती है कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे। और मैंने पढ़ा भी निशात से, जहाँ पे हॉबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ पढ़ाई का कॉन्सेप्ट था। सो नाउ वी आर हेयर, और हम सोच रहे हैं कि यार मैं टाइम ज़ाया तो नहीं कर रही हॉबी करते हुए। तो अभी जो है ना मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मेरी क्या हॉबी है, क्योंकि हॉबी होना लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप ख़ुद को टाइम दे सकते हैं, और अगर आप ख़ुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, यू आर लूजिंग योर सेल्फ, क्योंकि जब जब साल गुजर रहा है ये वापस नहीं आएगा। आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, कि एट द एंड ऑफ द टाइम अगर आपको अल्लाह ने इतनी मोहलत दी कि आप बूढ़े हुए और आप अपने किसी दिन बेड में लेटे हुए, तो आप सोच सकेंगे यार कि मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था। तो वो अच्छी फीलिंग होगी, आई थिंक सो। मेरा एक ये भी ओपिनियन है कि अगर आप बूढ़े होते हैं तो ये भी एक शुक्र करने वाली बात है, क्योंकि कितने ऐसे लोग होते हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, जो जवानी में मर जाते हैं, जो थोड़े से लाइक 19-20 ईयर्स की एज में मर जाते हैं, और उनको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता। सो वी आर लकी एनफ। हर चीज़ में अल्लाह की रहमत होती है अगर हम देखें तो। खैर जी, यहाँ पे बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें थी। ये देखें कोआलास। कोआलास जो है ना वो सबसे क्यूट चीज़ है ऑस्ट्रेलिया की। लोग कैंगरू समझते हैं, लेकिन मुझे कोआला ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर जी, बस आज मैं बिल्कुल औज़ी बनी हुई थी, और मैंने सारी दुकानें जो है ना वो विंडो शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे। और आप ये देखें गिफ्ट बैग्स, इनका इतना रिवाज है इधर जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा लगता है पुरानी चीज़ें देखना और अपनी रूट्स से कनेक्टेड होना, जो कि अब हम नहीं हैं। मुझे याद है जब बचपन में ईद आती थी या किसी की बर्थडे होती थी, तो मैं अपने अब्बा को कहती थी कि हमें प्रॉपर एक शॉप थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन हम वहाँ जाके कार्ड्स ख़रीदते थे। सो जी, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट, और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ घर। अल्लाह हाफ़िज़।